आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल चना दाल पालक की रेसिपी, जो कि काफ़ी टेस्टी और 100% हेल्दी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप चना दाल। यहाँ पर आप चाहे तो अरहर दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल को एक बड़े बॉल में ट्रांसफ़र करके पहले हम इसे अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लेंगे, क्योंकि दाल के ऊपर में पाउडर वगैरह लगी होती है ना, वो इस तरीके से धोने से बढ़िया से साफ़ हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर दाल भी धुल चुके हैं। अब हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो कुकर में मैंने यहाँ पर इस तरीके से दाल को डाल दिया है और यहाँ पर मैंने 1 कप दाल का इस्तेमाल किया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 2.5 कप पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपकी दाल बहुत पतली भी नहीं बनेगी और बहुत गाढ़ी भी नहीं बनेगी। तो एकदम ये परफेक्ट माप है इस दाल को पकाने के लिए। तो इतना ही पानी आप इसमें डालिएगा। साथ में हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार और 1 तेज पत्ता, और इसे डाल करके हम इसका लिड लगा देंगे। और अब इसे हम गैस पे चढ़ा करके गैस को ऑन करके यहाँ पर 4 विसल लगा लेंगे। जैसे ही कुकर में 4 विसल लग जाए हम इसे बंद कर देंगे। जब तक कुकर की सीटी रिलीज़ हो रही है तब तक हम आगे की भी तैयारी देख लेते हैं। तो मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल डाला है। तेल गर्म हो जाए तो हाफ टी स्पून जीरा इसमें डाल करके बढ़िया से हम इसे चटका लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1 प्याज, जिसे मैंने पतले पतले लंबे लंबे इस तरीके से स्लाइस करके ले लिया है। और अब इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज जब बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम यहाँ पर 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1 टमाटर, इसे मैंने रफली इस तरीके से काट करके ले लिया है। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि दाल में मैंने ऑलरेडी नमक डाल करके रखा है। तो बस थोड़ा सा नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद अब देखिएगा तो टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं और अच्छे से ये मैश हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से कलची से मैश करके अब हम यहाँ पर डालेंगे सारे मसाले। तो मसालों में मैंने डाला है 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1 टीस्पून रेड चिली। इन सबको बढ़िया से भून लेंगे। मसालों को भूनते भूनते देखिए मसालों में कुछ इस तरीके का कलर आ जाएगा। तो देखिए मसाला हमारा बढ़िया से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पालक, जिसे मैंने बढ़िया से धो करके साफ़ कर लिया है और इस तरीके से बारीक बारीक कट करके इसे ले लिया है। यहाँ पर हम पालक को ऐड कर देंगे मसालों के साथ और इसके बाद इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। पालक को हमें तब तक भूनना है जब तक कि पालक हमारा बढ़िया से गल ना जाए। 2 से 3 मिनट ही भूनते भूनते देखिएगा पालक कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो यहाँ पर पालक बढ़िया से गल चुका है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे दाल। यहाँ पर कुकर का सीटी भी रिलीज हो चुका था, तो दाल को हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। दाल के साथ जब मसाले बढ़िया से मिक्स हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसे हाथों में इस तरीके से ले करके हम ऐसे ही क्रश करके डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर काफ़ी बढ़िया हो जाता है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करते करते यहाँ पर आप चाहो तो तेज पत्ता को निकाल सकते हैं, क्योंकि तेज पत्ता में जो फ्लेवर आना था वो दाल में आ चुका है। अब हम इसे ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। थोड़ी देर के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो देखिए दाल कितनी बढ़िया से पक चुकी है और सारे मसालों के साथ बढ़िया से एक सार हो चुके हैं। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। तो इस तरीके से आप इस चना दाल पालक की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में हम यहाँ पर डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया। इससे इस दाल का फ्लेवर काफ़ी बढ़िया हो जाता है। तो आप यहाँ पर लास्ट में इस तरीके से धनिया पत्ती ज़रूर डालिएगा और इसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। लेकिन दाल हमारी यहाँ पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं बनी है। इसका मेन स्वाद डालना तो अभी बाकी है। तो चलिए उसे भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डाला है एक तड़के पैन में 2 चम्मच घी गरम करके बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे, साथ में अदरक के जूलियंस, 2 लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हींग डाल करके इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब लास्ट में यहाँ पर गैस को बंद करके हम हाफ टीस्पून कश्मीरी रेड चिली डाल देंगे और यही तड़का हम दाल में लगाएंगे। तो ये दाल का टेस्ट को ना और भी इन्हांस कर देता है। तो लास्ट में आप इस तरीके से इस दाल में तड़का ज़रूर लगाइएगा। तो लीजिए हमारी चना दाल पालक की एक बढ़िया सी रेसिपी बन करके तैयार हो गई है।
और इस दाल को हम सर्व करेंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसकी प्लेटिंग की है। काफ़ी बढ़िया और काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है ये दाल। तो इस रेसिपी को एक बार तो ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। और अपना एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।